चैत्र नवरात्र की महानवमी या रामनवमी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी ने एक ऐसा उपाय बताया है अपनी सीहोर की कथा में, जिस उपाय को जो भी घर का व्यक्ति कर लेता है भाई उसके घर के सभी काम बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि लंबे समय से रुकी हुई है, आपकी वह मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, या आपके जीवन में किसी तरह की दुख और परेशानी चल रही है, तो दोस्तों आप लोगों को यह चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि या महानवमी का दिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है और एक ही बार आप लोगों को यह उपाय करने को मिलता है, जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देख लो। चलिए अब बात करते हैं इस उपाय की। दोस्तों, रामनवमी के दिन आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय आंवले के पेड़ के नीचे जरूर करना है, क्योंकि इसी एक उपाय को करने के बाद आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। आप कोई परेशानी में हो तो वह परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए, लेकिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, इन सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो 2 दीपक वाला उपाय है ये रामनवमी या महानवमी को हमें करना किस समय है। तो देखिए, ये वाला जो उपाय है ये 2 दिन का उपाय है। पहली बात तो रामनवमी या महानवमी से शुरू होगा ये उपाय और दशमी तिथि के दिन तक सुबह के समय तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि इस उपाय का फल भी आपको बहुत ही बड़ा यहां पर मिलने वाला है। अब बात आती है कि ये वाला जो उपाय है ये करना किसको है। घर की अगर कोई एक व्यक्ति इस उपाय को करते हैं तो उसका फल पूरे परिवार को मिलेगा। इसलिए घर की जो माताएं बहनें हैं वह इस उपाय को करें, और अगर किसी कारण बस घर की माताएं बहनें वर्तमान नहीं है तो घर की जो मुख्य सदस्य हैं, जो बड़े सदस्य हैं, वह इस उपाय को कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग अपने खुद की किसी मनोकामना के लिए यह वाला उपाय करना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं कि भाई आपका यह वाला काम पूरा हो जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो फिर भाई आप अपने लिए अलग से यह वाला उपाय कर सकते हो। तो आप लोग यह वाला उपाय जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस उपाय को हमें करना किस जगह पर है। तो दोस्तों, हम यहां पर आपको बता दें कि यह वाला उपाय आपको महानवमी के दिन, इस चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन कहां पर करना है। आप लोगों को किसी भी बड़े वाले आंवले के पेड़ के नीचे ये वाला उपाय करना है। आपके घर के आसपास जो भी अंबाले का पेड़ होगा वहां पर आपको यह वाला उपाय करना है। और अगर आपके घर के आसपास नहीं भी है तो भाई आपके घर से दूर तो होगा, कहीं पर तो आंवले का पेड़ होगा भाई, वहां पर जाकर भी आप लोग यह वाला उपाय कर सकते हो और उपाय को करने का फल ले सकते हो, ठीक है। तो यह वाला उपाय आंवले के पेड़ के नीचे ही होगा, इस बात का ध्यान रखना। और वो आंवले का पेड़ बड़ा होना चाहिए, है ना, क्योंकि आंवले के पेड़ के नीचे भी भगवान का वास होता है, भगवान का ही वह वृक्ष होता है। उसके बाद में दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस उपाय में हमें किस सामग्री की आवश्यकता होगी और इस उपाय को करने की विधि क्या है और कैसे ये वाला उपाय हमें करना है। तो देखो, इस उपाय में जो आपको सामग्री इस्तेमाल में आएगी वो सबसे पहले आप लोग सुन लो कि क्या क्या आप लोगों को इस उपाय को करने में लगेगा। सबसे पहली चीज दोस्तों, इस उपाय में आप लोगों को एक दीपक लगेगा। वैसे 2 दीपक वाला हमने आपको उपाय बताया है, तो एक दीपक अभी लगेगा नवमी तिथि के दिन, महानवमी तिथि के दिन, और एक दीपक लगेगा दशमी तिथि के दिन, ठीक है। इसलिए यह 2 दीपक वाला उपाय है। तो एक चीज तो आपको दीपक लेना है, और जो दूसरा सामग्री है कलावा। चलिए अब बात करते हैं कि इस दीपक को आप तैयार कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि इस उपाय के लिए जो दीपक आपको लेना है वह मिट्टी का दीपक लेना है। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का दीपक भी इस उपाय के लिए ले सकते हैं। और जो आटे आप लेंगे वह सिर्फ जल से गूंद कर आपको दीपक बनाना है, उसे आटे में और कुछ आपको नहीं मिलना है। अब बात आती है कि दीपक के अंदर डालना क्या चीज है। तो हम आपके यहां पर बता दें कि दीपक के अंदर जो आप चीज डालेंगे वह शुद्ध देसी गाय का घी। आप शुद्ध देसी गाय का ही इस्तेमाल करना, बाजार का घी इस्तेमाल मत करना। और इसके अंदर जो चीज रहेगी वह है गोल बत्ती। आप खुद से एक गोल बत्ती बना लेना और उसको इस दीपक के अंदर डाल देना।
अब आपका दीपक तैयार हो गया और आप भी उपाय को करने के लिए तैयार हो गए। तो सबसे पहले जैसे ही महानवमी का दिन आता है तो भाई उस दिन आप लोग सुबह के समय या शाम के समय, मतलब शाम होने से पहले पहले आप लोग यह वाला उपाय कभी भी कर लेना, पर कोशिश करना सुबह के समय आप लोग कर लो। तो करना क्या है, आप लोगों को एक दीपक तैयार करना है। दीपक को आप लोग तैयार कर लेना। अब कैसे तैयार करना है वह तो आप लोगों को पहले ही बताया गया है। अब दीपक को तैयार करने के बाद दोस्तों, महानवमी के दिन या रामनवमी जिसे आप लोग कहते हो, चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि, भाई उस दिन आप लोगों को सुबह से लेकर शाम के समय से पहले कभी भी जो है एक दीपक और यह कलावा का जो गट्टा है, इसको लेकर आप लोगों को अपने घर के पास में जो भी आंवले का पेड़ हो, बड़ा वाला ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा वाला आंवले का पेड़ हो, वहां पर पहुंच जाना है ना। आपके घर के पास में ना है तो भाई कहीं दूर दूर है तो भाई आप गाड़ी से चले जाओ। अगर आपको उपाय करना है तो अब जैसे ही आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचते हो तो वहां पर जाकर सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अपना वह जो घी का दीपक है इसको जलाओ। गा देखो, इस घी के दीपक को जलाने के लिए आप लोग अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाओगे, क्योंकि इस दीपक को आपको वहीं पर जाकर जलाना है जहां पर आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले वहां पर जाकर बैठना, भगवान के दर्शन करना, आंवले के पेड़ के नीचे छाव में उसके बैठना और अपना वह दीपक सबसे पहले जलाना। उस दीपक को आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग रख देना, ठीक है। जैसे ही आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे उस दीपक को रख देते हो, उसके बाद में अपना वह कलावा निकालना। अब इस कलावे को निकालकर आप लोगों को क्या करना है कि इस कलावे से आपको इस आंवले के पेड़ की 5 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा कहने का मतलब है कि 5 बार आप लोगों को उस आंवले के पेड़ के गोल गोल घूम लेना है। किसको लेकर घूमना है, उस कलावे को लेकर, मतलब कलावे से ही आपको 5 परिक्रमा करनी है। 5 बार उस कलावे को उस आंवले के पेड़ के ऊपर बांधना है। समझ गए आप लोग? तो भाई अपना कलावा इस जगह से शुरू करना जहां पर आप लोग खड़े हुए हो, और वहां से शुरू करके अपना कलावा अपने साथ साथ लेकर चलना और 5 चक्कर लगा लेना। और जैसे ही 5 चक्कर हो जाता है तो उस कलेबा को वहीं के वहीं तोड़ दो या काट लो, है ना, किसी चीज से काट लेना। अब इसके बाद में आपको अपना वह मनोकामना बोलना है। जी, मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हो। मनोकामना बोलते हुए अपना ये बचा हुआ कलावा का टुकड़ा जो है उस आंवले के पेड़ की टहनी या डगाल पर बांध देना। बांधने के बाद बस वहां पर भगवान से प्रार्थना करके धूप देकर अपने घर पर वापस आ जाना। महानवमी के दिन या चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन का आपको मात्र इतना ही करना है। बाकी जो उपाय पूरा होगा वो 10वीं तिथि के दिन होगा। जैसे ही अगला दिन आता है, रामनवमी के दिन आपने इतना उपाय किया। अब 10वीं तिथि के दिन जैसे ही आता है, 10वीं तिथि के दिन सुबह सुबह आप लोग स्नान करके बढ़िया शुद्ध होकर आप लोगों को क्या करना है, वापस से अपना एक घी का दीपक तैयार करना है। 10वीं तिथि के दिन सिर्फ आपको घी का दीपक ही तैयार करना है। इसके अलावा और कुछ भी अपने साथ में लेकर नहीं लेकर जाना है। और अपने साथ में अपनी माचिस रखना, ठीक है। माचिस रखना मत भूलना, क्योंकि आप इस दीपक को वहीं पर जाकर जलाओ के उसी आंवले के पेड़ के नीचे जाकर जलाओ, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आप लोग अपनी उपाय की सारी तैयारी कर लेते हो, 10वीं तिथि के दिन मतलब अपना एक घी का दीपक तैयार कर लेते हो, तो बस आप लोगों को यह घी का दीपक ही लेकर जाना है। इसके अलावा कुछ और लेकर नहीं जाना है। कहां पर जाना है? उसी आंवले के पेड़ के नीचे लेकर जाना है, जहां पर आपने इस आंवले के पेड़ के नीचे जो है 9वीं तिथि के दिन इस वाले उपाय को किया था, वो उपाय आधा था। अब जाकर हमारा उपाय पूरा होगा, ठीक है। तो 10वीं तिथि के दिन सुबह सुबह या दोपहर के समय तक भी अगर आप उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। तो उस आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग वापस से पहुंच जाना। आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां पर बैठकर, उसकी छाव में बैठकर आप लोग अपना ये घी का जो दीपक है गोल बत्ती का, इसको जलाना, ठीक है। अपनी माची से जलाना और दीपक जलाने के बाद उसी आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग भगवान का नाम लेते हुए रख देना है।
भगवान का नाम लेते हुए रख देना, उसके बाद में वापस से भगवान का नाम लेते हुए खड़े होना उसी आंवले के पेड़ के नीचे, और जिस टहनी पर आपने जो अलग से कलावा या आटी बांधी हुई थी अपनी मनोकामना को करते हुए, उस कलावा या आटी को उस टहनी या डगाल से आप लोग खोल लो। मतलब भगवान से वापस से आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, है ना। मनोकामना बोलते हुए आपको ये जो डगाल है, टहनी है, इसको खोल लेना है, ठीक है। खोलने के बाद इस मतलब जो कलावा है इसको वहीं के वहीं अपने सीधे हाथ की हथेली में आपको बांध लेना है, क्योंकि इस कलावे में अब भगवान का आशीर्वाद आ गया है ना। चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन आपने ये उपाय किया है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस कलावे के अंदर भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद आएगा। तो आपको मात्र करना क्या है, उस कलावे को अपनी मनोकामना करते हुए उसी आंवले के पेड़ की टहनी से मतलब छोड़ लेना है, खोल लेना है। खोलने के बाद दोस्तों आपको इसी कलावे को वहीं उसी आंवले के पड़ के नीचे अपने सीधे हाथ की हथेली में बांध लेना है ना। अच्छे से बांध लेना ताकि वो खुले ना। बस इतना ही आपको इस उपाय में करना है। यहां पर आपका यह उपाय खत्म होते हैं। तो दोस्तों आप लोग चैत्र नवरात्रि के 9वीं तिथि और 10वीं तिथि को यह उपाय अवश्य करना।